हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे क्रीप। ओके, क्रीप क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर या किसी भी सब्जेक्ट पर हम लोड लगाते हैं। ओके, जैसे कोई एक सब्जेक्ट या बॉडी हो गया, इस पर हमने लोड लगा दिया। अब इसको लोड को हम काफ़ी टाइम पर कंटिन्यू छोड़ देते हैं लगाकर। ओके, तो इस लोड की वजह से इसके अंदर धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होने लग जाता है। और वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। ओके, परमानेंट नेचर का होता है। ओके, यही का है हमारा क्रीप। तो क्रीप को समझेंगे। क्रीप क्या होता है? जब कोई कांस्टेंट लोड, ओके, कोई कांस्टेंट लोड, ओके, कांस्टेंट लोड इनफिनाइट पीरियड या फिर कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू टाइम के लिए क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। ओके, मतलब कि हम कोई लोड लगाया, उसको हमने लगा के छोड़ दिया। ओके, तो उसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होता है। ओके, वो क्या होता है, हमारा क्रीप होता है। ओके, तो कह सकते हैं कि कांस्टेंट लोड के कारण आने वाला जो कंटिन्यू डिफॉर्मेशन है, सतत डिफॉर्मेशन है, वही हमारा क्या है, क्रीप है। ओके, ये क्या करता है, हमारा क्रीप किस पर डिपेंड करता है? मेनली हमारा 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला करता है लोड पर, ओके, कि कितना लोड लगा हुआ है, तो जितना लोड होगा उतना ही हमारा क्रीप होगा। दूसरा है टाइम पर, ओके, तो हमने लोड लगा के कितने टाइम के लिए उसको लगा के छोड़ा है, या कितने टाइम के लिए हमारा लोड लगा हुआ है उस पर। और तीसरा है हमारा टेम्परेचर पर। ओके, तो हमने जहाँ पर लोड लगाया है वहाँ पर बॉडी किस टेम्परेचर पर है। ओके, तो इनको हम समझेंगे। लोड क्रीप का टेम्परेचर के साथ इफेक्ट। ओके, तो उसका एक कर्व बनता है टेम्परेचर वर्सेज क्रीप का। इधर तो होगा हमारा टाइम, कि टाइम इतने के साथ में। ओके, इधर हमारा क्या है, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो हम जैसे तुरंत लोड लगाते हैं तो हमारा इंस्टेंटेनियस क्या आता है, इंस्टेंटेनियस क्रीप आता है। ओके, इंस्टेंटेनियस क्रीप या फिर इलास्टिक नेचर का क्रीप आता है। ओके, इंस्टेंटेनियस क्रीप। ओके, तो जैसे कि हमने हमारा टेम्परेचर पहले क्या था, कम टेम्परेचर था। इस तरीक़ा से क्या होता है, जैसे हमने टेम्परेचर ज़्यादा था वहाँ पर हमारा, ओके, तो ये हमारा कर्व क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। ओके, टेम्परेचर T2 पर, और ये हो गया इस तरीक़ा से हमारा टेम्परेचर T3 पर। ओके, तो ये भी 3 स्टेज में होता है टेम्परेचर का। पहली स्टेज होती है हमारी यहाँ पर, पहली स्टेज में स्ट्रेन हार्डिंग रेट हमारी क्या होती है, कम होती है। ओके, स्ट्रेन हार्डिंग क्या होती है हमारी, स्ट्रेन हार्डिंग रेट कम होती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, ये लाइन स्ट्रेट रूप में इस तरीक़ा से होती है। और तीसरी में क्या होता है हमारा, ओके, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई, थर्ड स्टेज हो गई। ओके, टेम्परेचर इसमें हमारा रेपिडली क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमारा क्रीप भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा पहला कम था, उसमें क्रीप कम था, दूसरे में फिर ज़्यादा, तीसरे में ज़्यादा। ओके, तो हम लिख सकते हैं T1 लेस देन T2 लेस देन T3 टेम्परेचर के अनुसार। ओके, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऐसे ही हमारा क्रीप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, इस तरीक़ा से। तो क्रीप टेम्परेचर क्या होता है, क्रीप टेम्परेचर होता है अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। मतलब कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कोई बॉडी में, तो उनके जो क्रिस्टल हैं उनमें परिवर्तन होने लग जाता है। उसके ऊपर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, क्रीप टेम्परेचर होगा। क्रीप टेम्परेचर होगा हमारा अबव
रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ओके, जैसे कि हमारा आयरन हो गया। ओके, आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? 1300 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ओके, तो उसका लगभग थर्ड पार्ट। ओके, लगभग थर्ड पार्ट क्या होगा? हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, मतलब कि कह सकते हैं हम 430 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या होगा? क्रीप टेम्परेचर होगा। ओके, दूसरा होता है फिर हमारा होमोलॉजियस टेम्परेचर। होमोलॉजियस टेम्परेचर क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर हमारा क्रीप आता है, मतलब कि हमारा इतना टेम्परेचर हो गया तो हमारा क्रीप आ ही जाएगा। ओके, मतलब कि कह सकते हैं टेम्परेचर वेयर क्रीप अकर। ओके, इस तरीक़ा से। तो ये क्या होता है? इसका आधा होता है, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर का आधा होता है। तो आयरन का जैसे 1300 डिग्री टेम्परेचर था, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो उसका आधा हमारा क्या होगा? होमोलॉजियस टेम्परेचर होगा, मतलब कि 650 डिग्री। मतलब इतना टेम्परेचर हो गया तो हमारा क्रीप क्या है? आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारी पार्टिकल है। ओके, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बॉडी पार्टिकल से बनी हुई है, उसका क्या हिसाब से रेजिस्टेंस होगा क्रीप का? अगर हमारी कोई भी बॉडी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर से बनी हुई है, मतलब कि छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, तो उसका हमारा क्रीप रेजिस्टेंस क्या होगा? ओके, क्रीप रेजिस्टेंस ओके कम होगा। क्रीप रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो हमारा क्रीप की वजह से उसमें फेलियर क्या होगा के चांस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ओके, तो क्रीप फेलियर क्या होंगे? उसमें ज़्यादा होगा। अगर कोई कोर्स ग्रेन से बनी हुई है, ओके, कोई कोर्स ग्रेन पार्टिकल से बनी हुई है, उसके अंदर क्रीप की रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, क्रीप रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर हमारी बॉडी में क्रीप रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रीप के कारण फेलियर के चांस हमारे क्या होंगे? कम होंगे। ओके, तो क्रीप फेलियर क्या होगा? हमारा कम होगा। ओके, इस तरीक़ा से। फिर देखते हैं हम क्रीप का टाइम के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, जैसे कि हमारा कोई भी बॉडी है, उसमें क्रीप टाइम के साथ में क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो सेम इधर हमारा क्या होगा? टाइम। ओके, इधर की तरफ हमारा स्ट्रेन है, या फिर कह सकते हैं डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन। ओके, जैसे हमने तुरंत लोड लगाया तो हमारा क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस क्रीप आता है, या फिर कह सकते हैं इलास्टिक स्ट्रेन आती है। ओके, इलास्टिक नेचर का क्रीप आएगा। ओके, इलास्टिक नेचर का क्रीप आएगा। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये हमारा क्रीप इस तरीक़ा से बढ़ता जाता है। ओके, एक टाइम आता है कि हमारा मैक्सिमम क्रीप है वो आ जाता है बॉडी के अंदर, तो ये कर्व इस तरीक़ा से होता है। ओके, तो मैक्सिमम क्रीप होगा, उसके सापेक्ष जो स्ट्रेन होगी हमारी, ओके, स्ट्रेन होगी, उसको बोलते हैं हम अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। ओके, जैसे कि टाइम के साथ लगा हुआ ये, इसके बाद क्रीप नहीं आएगा। ओके, जब कभी हमने लोड रिमूव किया बॉडी से तो हमारा क्या होगा? जो इलास्टिक नेचर का क्रीप आया ये रिकवर होगा, मतलब कि यहाँ तक क्या होगी? हमारी इलास्टिक रिकवरी होगी। ओके, इलास्टिक रिकवरी होगी क्रीप की। ओके, थोड़ा बहुत क्या होगा? हमारा क्रीप है वो भी क्या होगा? रिकवर होगा। ओके, थोड़ा क्रीप भी रिकवर होगा। ओके, और फिर इतना हमारा क्या हो जाएगा? ये रेसिडुअल क्रीप रह जाएगा। ओके, तो उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? ये क्रीप रेसिडुअल रह जाएगा, और ये क्या होगा? हमारा प्लास्टिक नेचर का होगा। ओके, ओके, ये हमारा क्या होगा? रेसिडुअल क्रीप रह जाएगा, और ये हमारा
प्लास्टिक ओके नेचर का होगा, मतलब कि कह सकते हैं हम ये क्रीप हमारा परमानेंट रह जाएगा। ओके परमानेंट रह जाएगा। इस तरीक़ा से क्या है, ये हमारा क्रीप का कंसेप्ट है। ओके तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्रीप है वो लोड, टाइम और टेम्परेचर तीनों पर डिपेंड करता है। अगर तीनों वेरी करेंगे उसी के अनुसार हमारा बॉडी के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्रीप है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। और क्रीप इस तरीक़ा से ये हमारा है। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।